नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने 2025 चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उठा लिया है। 1 अक्टूबर से प्रखंड पंचायत एवं जिले में स्मार्ट मीटर के खिलाफ सरकार के द्वारा लूट खसोट का आरोप लगाते हुए पूरी तरह प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने घोषणा कर दी है। अब इसके बचाव में ऊर्जा मंत्री और सरकार पक्ष से अधिकारी भी सामने आए। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि देखिए, 2 करोड़ लोग बिजली को उपभोक्ता हैं, 50 लाख लोगों तक स्मार्ट मीटर लग चुकी है। उन लोगों को कोई समस्या नहीं है, भले राजद वाले को हो, क्योंकि राजद वाले कई हैं जो स्मार्ट मीटर लगाए ही नहीं है तो जानेंगे क्या। उन्होंने ये भी कहा कि सप्ताह में हर मंगलवार और शुक्रवार को 10 से 1 बजे के बीच अधिकारी बैठते हैं। ऑनलाइन अगर कोई समस्या है तो बताएं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो अधिकारी और विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है, ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो विभाग क्या करेगी कि स्मार्ट मीटर के साथ पुराने मीटर आपको जोड़ देगी, जिसका सरकार भवन उठाएगी। दोनों मीटर को जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या स्मार्ट मीटर ज़्यादा दे रहा है या फिर उसके बराबर ही है। इसके बाद 15 दिनों तक ये जांच की जाएगी। उसके बाद अगर स्मार्ट मीटर में खराबी होगी तो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को बताया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं विजेंद्र यादव, क्योंकि अब सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ स्मार्ट मीटर की उपलब्धियों और उसकी खासियत को जनता के बीच लाए, वरना 2025 चुनाव में नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2 करोड़ उपभोक्ता में से मात्र 50 लाख स्मार्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग को बीजेपी जदयू की सरकार कैसे बताएगी कि राजद झूठ बोल रही है और राजद 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी, बिजली बिल बेसी आ गया, बिजली बिल बेसी आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए, और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो, और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को। का डाटा कैसे चला जाता है, जिससे फोन करके लोग ठगी कर रहे हैं, आखिर ये डाटा कहाँ से लीक हुआ? बैंक में कैसे चला जाता है? अपराध करने वाले लोग दुनिया में हैं, ये केवल एक ही जगह, और बैंक से भी लोग कर देता है। सर, अभी तक बिजली कंपनी ने इसके संदर्भ में कोई FIR तक भी नहीं कराया है। कंप्लेन आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आरोप लगता है कि मीटर है बहुत तेज चलता है, पब्लिक और जिला से 50 लाख लोगों के घर में लगे हुए हैं कंज्यूमर में, तो तेज चलता तो सबकी शिकायत आती ना। 1-2 लाख नहीं है, 1-2 हजार नहीं, 50 लाख। आप लिख के दीजिए, इसको निराकरण किया जाएगा। ये इंडिविजुअल बातों को मत कीजिए, आम लोगों की बात कीजिए। इंडिविजुअल कहीं कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए, कहीं क्या सैटरडे संडे चार्ज नहीं होता है सर, सैटरडे संडे मीटर चार्ज नहीं होता है। कौन कह दिया नहीं चार्ज होता है? सब ये मीटर चार्जिंग राउंड का क्लॉक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 1912 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, हर घर बिजली पोर्टल है, उस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। पिछले 3 माह में 20,000 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 19,000 का निराकरण किया जा चुका है। प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 1 बजे तक, प्रत्येक शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे तक डिवीजन स्तर पर सारे पदाधिकारी, रेवेन्यू वाले, सप्लाई वाले, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब मौजूद रहते हैं, और उपभोक्ताओं की एक शिकायत का निराकरण किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार में पिछले 15 दिन में 3,000 शिकायतें आई हैं, साउथ बिहार में 2,000 शिकायतें आई हैं। उसमें से टोटल मिलाकर 5,000 शिकायतों में से 4,600 शिकायतों का निराकरण हम लोग कर चुके हैं। ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। जहां तक रही किसी की व्यक्तिगत समस्या की बात, हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात करके आपकी समस्या का निराकरण करा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात अब प्रचार करने भी लोग जाते हैं तो बमबारी होती है। प्रधानमंत्री पे भी गोली चली थी, अभी राष्ट्रपति को उम्मीदवार है अमेरिका में, उसमें गोली नहीं चली। वो एक अलग राजनीतिक विरोध है। सर, एक मैसेज किया जाएगा, जिस बिहार में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर जो MD है आपके विभाग के, उनको डिबेट लगाने वाली कंपनी गिफ्ट में कार देती है। कौन चीज गिफ्ट में कार देती है? इसका कोई सबूत है क्या?
जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ टेंडर का, हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, तो आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है, तो क्या हो गया वो? लेकिन अब फिर भाई फालतू बड़ा बात है। सर समस्या होती है कि बिल जमा करने के बाद बिल जमा करने के बाद भी कई उसके लिए सिस्टम डेवलप किया जी, गया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपने ये बात कही कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उसमें रिचार्ज कराने के बाद भी कुछ समय उसको कनेक्ट होने में लग जाता है। इसको हम लोग निराकरण कर रहे हैं बहुत शीघ्र ही, सप्ताह 10 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर में जो थोड़ा बहुत समस्या था उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। सप्ताह 10 दिन के अंदर इसका निराकरण हो जाएगा। आगे से बात नहीं है। पूरे बिहार में हंगामा करें। मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख कंज्यूमर के घर में लग चुका है। तो अगर गड़बड़ी होती तो भयंकर आंदोलन होता। सर गड़बड़ी की समीक्षा होगी क्या? निश्चित तौर से शिकायत फिर आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है उसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता। कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायतें आती, शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो हैं लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग उसको छूट देते हैं, 2 गुना। सर कोई कह रहा है कि मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून में प्रोविजन है, सरकारी संपत्ति के क्षति का जो कानून में प्रोविजन है, कार्रवाई की जाएगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष आप ही का ही छीन ले कोई, तो क्या कीजिएगा? एफआईआर कीजिएगा, कार्रवाई होगी ना। अच्छा पोस्ट पेड, अच्छा सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है? तो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी से महंगी बिजली खरीदकर बिजली विभाग उपयोग कर रहा है। वो जो कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है ना, उससे हम बिजली नहीं खरीदते हैं। हम लोग बिजली एनटीपीसी से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीदकर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो जनरेशन की सारा चीज हम लोगों ने भारत सरकार से। तीसरा बिल है श्री दिवाकर सिंह, जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है, बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कोई लेना देना नहीं। अर्थात उन्होंने बिजली का अधिक कंजम्पशन किया है, अधिक यूनिट का खपत हुआ है, इस कारण से अधिक बिल हुआ है। हाँ 17% कम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से के करीब हम लोग का उपभोक्ता है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा शहर में बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहां से ज्यादा आ जाएगा? लेकिन नाराजगी है लोगों में से। काहे को नाराजगी है? जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। आपने केंद्र सरकार का एग्जाम्पल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इसको बंद कर दिया गया है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी लगना ही शुरू हुआ था। बिहार 7-8 राज्य के लोग आए थे, बिहार पहला स्टेट है। गुजरात में स्टडी पर रोक दिया गया है। अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया। छोड़िए क्या रोका गया नहीं रोका गया, हमारे यहाँ तो 50 लाख लग चुका है। हम तो 19 से शुरू किए। लोगों में विरोध कर रहे हैं। कौन लोग जनता विरोध कर रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग को सरकार में आने से विरोध करके नहीं आया, हम लोग आए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन जब मोबाइल में बिल ज्यादा नहीं आता तो मशीन कहाँ से बेईमान हो जाएगा, उसमें ज्यादा बिल आएगा। बता दूं कि उपभोक्ता से किसी प्रकार का शुल्क मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात,
इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रहते हैं। वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है और हर एक दृष्टिकोण से इसको सही पाया गया। उसके बाद ही उनको कार्यादेश निर्गत किया गया है।